प्रभु की स्तुति हो और मेरे सबको जय मसीह की। जय मसीह। सचमुच में प्रधानों पर भरोसा ना करो, ना आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हालेलुया। यीशु यीशु में भरोसा रखना, मसीह मसीह में भरोसा रखना, यीशु यीशु में भरोसा रखना, मसीह मसीह में भरोसा रखना। दुनियादारी परमेश्वर महान है। और आइए इस समय हम लोग परमेश्वर वचन की ओर जाएंगे और हम लोग इस समय पतरस की दूसरी पत्री को निकालेंगे। पतरस की दूसरी पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका हम लोग 16, 17, 18, 19 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर पतरस जो है इस पत्री में विश्वासियों के एक वचन को लिखता है, पत्री को लिखता है। यहाँ पर कहता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन का समाचार दिया, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं, ये कोई मानसिक ज्ञान बुद्धि नहीं है, ये अपनी चतुराई से ये चीज को हमने नहीं लिखा, इस तरह से लिखा, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा। पतरस कहता, मैंने परमेश्वर की प्रताप को, यीशु मसीह के प्रताप को देखा। हालेलुया। अगर पतरस को बोला जाए कि तुम कब देखा था, तो जब ये पतरस, याकूब, यूहन्ना और यीशु मसीह जब रूपांतरण के पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए थे, उस दिन ये चेले लोग जो है अद्भुत नजारा देखा, जिसमें मूसा और एलिया यीशु मसीह से बात कर रहा है। यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया, यीशु मसीह का रूप रंग बदल गया। तो कहता ये मन का एक गढ़न नहीं है, ये मन की चतुराई के द्वारा अनुकृत की गई चीजें नहीं है, वरन ये परमेश्वर की ओर से प्रकाशन है, परमेश्वर की ओर से एक उजाला है, प्रताप है, एक प्रकाशन है। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतमाई महिमा में से यह वाणी हुई, वहां पर यह वाणी हुआ होता है, वहां पर एक आवाज होता है। जब पतरस ने देखा कि एलिया और मूसा बातें कर रहा है यीशु मसीह से, तो पतरस बोलता है कि हे प्रभु, हम लोग यहां पर 3 मंडप बनाते हैं, एक मंडप आपके लिए, एक मंडप मूसा के लिए, तीसरा मंडप एलिया के लिए। तो परमेश्वर जो है ये अंडप और मंडप की प्रवृत्ति और समझ और मन के द्वारा अनुकूलित चीजों को जो है बहिष्कार करते हुए कहता है कि ये जो है मैं इससे खुश नहीं हूं, परंतु ये जो बोल रहा है उसकी बातों को सुनिए। यहां पर कहता पाई तो यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं, और इसकी सुने ये बातें आई। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी, वही रूपांतरण की पहाड़ पर। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, या वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। जो भविष्यवाणी का वचन है
ये इसके साथ में मजबूती के साथ में एक सच्चा ठहरा है और लिखता है कि तुम यह अच्छा करते हो तो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। अब यहां पर 19 पद में पतरस जो है उस प्रभु यीशु मसीह के वहां रूपांतरण की पहाड़ और उस पहाड़ के द्वारा जो घटना घटा, आकाश से आवाज आता, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हो। पतरस उसकी भेद, उसकी प्रकाशन, उसका निष्कर्ष को निकालता है कि किस प्रकार से वो एक क्षण था, एक वाक्य था, एक समय था जिसमें परमेश्वर का अद्भुत बातों को हमने देखा है। और कहता हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है या घटना से दृढ़ ठहरा है, तुम यह अच्छा करते हो जो वह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। अंधेरे समय, अंधियारे स्थान पर, अंधेरे जगह पर उस समय तक प्रकाश देता रहता है। वो दिया है यीशु मसीह, वो दिया है जब तक पाँव ना फटे। पाँव फटे का मतलब होता है सुबह ना हो जाए, जब तक पाँव ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। हृदय में, यहां पर जो अंधियारे स्थानों पर लिखा हुआ, अंधियारे स्थानों पर, ये अंधियारे स्थान है क्या चीज? ये अंधियारे स्थान हमारा हृदय है, हम लोग का मन है, हम लोग का जीवन है। ये अंधेरा कोई रात होता है वो अंधेरा नहीं, अंधेरा वो अंधेरा है जो हम लोग का हृदय है। हम लोग का हृदय में ये दिया जलने चाहिए। ये प्रकाशन जो है बोलता है किस प्रकार का अंधेरा हम लोग के हृदय में, किस प्रकार का अंधकार हम लोग के हृदय में जटिल बनता जा रहा है। हम लोग जरूर चर्च आते हैं, संगति, विनती, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम लोग का हृदय में किसके प्रति किस प्रकार का नफरत और द्वेष, किस प्रकार से कौन सा बातें हमारे मनों में जो है हमेशा हमेशा के लिए राज बना के रह रहा है। ये है अंधेरा। ये अंधेरे स्थानों पर चमकने के लिए वो दिया है जो तब तक प्रकाश देता रहता है जब तक पाँव ना फटे, तब तक देता रहेगा जब तक हमारे हृदय से, जीवन से वो अंधेरा, अंधकार चला ना जाए। जब तक वो अंधेरा चला ना जाए तब तक प्रकाश देता रहेगा। और लिखता है कि ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। यहां पर अंधियारे का स्थान हृदय से लिया गया और हृदय में एक तारा, भोर का प्रकाश, भोर का तारा का प्रकाश जो है हृदय में ना चमक उठे। हमारे हृदय में एक प्रकाश, एक ज्योति की चमक होनी चाहिए, क्योंकि इस स्थान में अंधियारा है, इस स्थान में अंधेरा छाया हुआ, अंधकार जो है घेर के रखा। कौन सा पाप, बुराई, नफरत, द्वेष, कौन सा किसके बाद किसके चीजों की हमारे हृदय में, मनों में जो है एक अंधकार का साम्राज्य, अंधेरा छाया हुआ। हम जरूर सब कुछ कर रहे हैं, दिखावा के लिए हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जाने और अनजाने में हमारे हृदय में अंधकार का सत्ता, दुष्ट इब्लिस जो है अंधकार को फैला कर रखा है। वहीं पर प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस कहता है इस हृदय में उस प्रकाश का चमकना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है जो हमको अंधेरा से उजाला की ओर ले जाता है और उजाले में हमको हर चीज जो है सही सलामत दिखाई देता है और सही तरीका से हम जान पड़ते हैं। इसलिए यहां पर हमारे हृदय में चमके, हृदय किसी न किसी कारण से जो है प्रभावित है, प्रताड़ित है। और यहां पर पतरस जो है एक मानव हृदय का चित्रण को
प्रकट करता है कि मानव हृदय का स्वरूप क्या है और उसको कैसे जो है उजाला करना है, कैसे चमकाना है। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हृदय में जो है प्रकाश का चमक होनी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमकी, और वही हमारे हृदय में चमकी। हालेलुया। क्या कहा था? इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमकी। कब कहा? उत्पत्ति की पुस्तक में कहा कि ज्योति चमकी, अंधकार में से ज्योति चमकी, और वही क्या है? और वही हमारे हृदय में चमकी। यही प्रकाश हमारे हृदय में चमकी कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हमारे हृदय में। काहे बोला हमारे हृदय में चमके? घर में चमके, धन संपत्ति पर चमके, और कुछ पर गाड़ी मोटर पर चमके नहीं लिखा, हमारे हृदय पर चमके। क्योंकि हृदय में एक अंधकार है, अंधकार को निकालना, और अंधकार को निकालने के लिए जो है ये ज्योति जो परमेश्वर ने हम चमकाया है अंधकार में, वो ज्योति हमारे हृदय में चमक उठी। और हमारे हृदय में चमक उठेगा तो वो कहता है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाश। हालेलुया। कितना चीज लिखता है? परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। हालेलुया। हृदय में चमकाना बहुत जरूरी। हम अपने हृदय को देखना, हृदय को जांचना है। हमारे हृदय में कौन सा राज कर रहा है, कौन सा दुष्ट अंधकार की सत्ता जो है शासन कर रहा है, जो हमारे हृदय को अंधकार में रखा है। हम देखने के लिए सब कुछ रंग रूप सही है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हृदय में कुछ सही नहीं गुजर रहा, हृदय में कुछ सही नहीं बीत रहा, हृदय में कुछ सही नहीं घटना घट रहा, कुछ गड़बड़ घट रहा, कुछ अनहोनी घटना घट रहा, जो यीशु मसीह देखता है। यीशु मसीह जो है हमारे सकल सूरत रंग रूप को नहीं देखते। हम कैसे पहने हैं, कैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारे बाल कैसे हैं, दांत कैसे हैं, हम कैसे चेहरे हैं, वो चीज नहीं देखता, लेकिन हमारे हृदय को देखते। और हृदय में प्रभु यीशु मसीह जब अंधकार की शक्ति का साम्राज्य को देखता है, कुछ दुष्टता को देखता है, कुछ लोभ की आत्मा को देखता है, कुछ लालच की आत्मा को देखता है, कुछ व्यभिचार की आत्मा को देखता है, तो क्या है? अंधकार का साम्राज्य है। और वहीं पर कहता है चमकाना, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति का प्रकाश को चमकाना है। और चमकाने के लिए ही जो है हृदय में चमकाया है प्रभु यीशु मसीह अपने प्रकाश को। प्रभु यीशु मसीह ज्योति का तमय जगत की ज्योति। हालेलुया। हम जगत की ज्योति, जगत की ज्योति क्या करने के लिए आए? क्या इस धरती में लाइट देने के लिए? नहीं, वो हमारे हृदय को चमकाने के लिए आए। हमारे हृदय जो अंधेरा में है, अंधेरा में कैसे जानेंगे हम अंधेरा में? हम लोग कहते होंगे दिमाग खराब, ये टेंशन, ये दिमाग खराब, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं, इस तरह की बहुत बातें आता होगा। पता नहीं क्या करूं क्या नहीं, ऐसे करो वैसे करो कैसे करो, ये समझ में नहीं आता। तो ये क्यों होता इस तरह से? क्योंकि हमारे हृदय में कुछ और ही, यीशु मसीह नहीं लेकिन कोई और ही साम्राज्य कर रहा है, जो हमको कंफ्यूजन में डाल रहा है।
हमें कंफ्यूजन में डाल दे रहा है, और कंफ्यूजन में डाल दे रहा है, इसलिए दिमाग खराब, इसलिए टेंशन, इसलिए ये, इसलिए वो, कोई कोई कुछ डरावनी सपना देख लेते हैं तो उसको दिमाग खराब होता, कोई कोई सपना देखते हैं तो उसका दिमाग खराब होता, उसके मन में डर रहता है, उसके मन में ये होता है। तो वहीं पर उजाला देने के लिए, वहीं पर उस हृदय में ज्योति चमकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ज्योति को डाला। हालेलुया। आज हम लोग कितनों कहेंगे कि हम नहीं डरते, लेकिन हम लोग का डर, हम कितने भयभीत हैं, कितना हम डरे हुए हैं, ये हमारा आवाज, हमारा व्यवहार, हमारा ये स्वभाव बताता है कि हम कितने डरे हैं। आज हमें बाइबल में जो है पुराने नियम से नया नियम तक हर जगह पर लिखा हुआ है, डरो नहीं, भयभीत ना हो। और इस प्रकार से हम जब डर जाते हैं तो हमारे हृदय में कोई दूसरा राज करना शुरू कर देता। हम लोग निर्गमन का पुस्तक निकालेंगे, निर्गमन का पुस्तक, उसका 35 अध्याय, 35 का हम लोग 10, 11, 12 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ, तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है। परमेश्वर क्या बोल रहा है यहां पर निर्गमन की पुस्तक, तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर इस्राएलियों को कुछ बनाने के लिए बोल रहा है, कोई चीज है जो बनाने के लिए बोल रहा है, और बनाएगा वही, सबको नहीं, सिर्फ वही बनाएगा जिसके हृदय में बुद्धि का प्रकाश, वही बनाएगा, बाकी लोग नहीं बनाए। हालेलुया। क्या लिखा, तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तुओं को आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, बाकी लोग नहीं बनाए। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमको कुछ बनाने के लिए काम दे सकता? क्या हम परमेश्वर काम में आ सकते हैं? एक सवाल है कि क्या हम परमेश्वर काम में आ सकते हैं? अगर एक कंपनी है और कंपनी में काम खुला हुआ है, और काम खुला हुआ पर काम करने के लिए हम गए, और वहां पर काम करने का क्वालिफिकेशन या काम करने का टेक्निक बोलेगा क्या है तेरे पास में, तो अगर हमारे पास में ना रहा तो बोलेगा तुम काम करने के लायक नहीं। काम करने के लायक जिसके पास में टेक्निक है, क्वालिफिकेशन है, आपके पास में प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, तभी काम करो और नहीं तो मत करो। यहां पर परमेश्वर जो है इस्राएलियों को, उन्हीं लोगों को कहता है जिसके पास में, जिसके हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, वही व्यक्ति परमेश्वर यहोवा जिस जिस वस्तु बनाने के लिए बोला है बना सकते हैं। क्या परमेश्वर का काम हम कर सकते हैं? परमेश्वर के राज्य में हम काम करने के लायक है कि? एक बहुत बड़ी जो है समझ है, यदि हमारे हृदय में उस यीशु मसीह का ज्योति का प्रकाश है तो हम उस काम को कर सकते, यदि नहीं है तो नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह का ज्योति का प्रकाशन हृदय में रहना कितना जरूरी है। हम बोलेंगे नहीं रहेगा तो क्या जरूरत है, परमेश्वर काम में नहीं दे, परमेश्वर काम में हम नहीं आए, और जब हम परमेश्वर के काम में नहीं आएंगे तो फिर वचन में लिखा तुम निकम्मा हो। क्या हो? निकम्मा हो, बिना काम वाले।
इसलिए हमको परमेश्वर के काम में हमको काम आना चाहिए। परमेश्वर हमको काम दे और हम परमेश्वर काम में हम भागीदारी हो सके, ऐसे हमको जीवन जीना। उसके लिए हमको अपने हृदय में ये ज्योति का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हृदय में जो अंधकार बैठा हुआ है, हृदय में जो कंफ्यूजन करने वाला दुष्ट बैठा हुआ है, उसको निकालना। और हमको यीशु मसीह जो जगत का ज्योति है वो जब बैठेगा तभी हमारे हृदय में वो प्रकाश चमकेगा। तब जो है हम परमेश्वर के काम लायक आदमी, नहीं तो हम निकम्मा बिना काम का। यहां पर लिखा हुआ कुछ बात को 12 से, अर्थात तंबू और आवरण समेत निवास और उसकी घुंडी, तख्ते, बेंडे, खंभे और कुर्सियां, ये सारे कुछ इस्तेमाल होने वाले जो भी चीज है, जो नाम दिया गया है, ये सारा नाम परमेश्वर के पवित्र मंदिर या वेदी, जहां पर परमेश्वर के लिए भेंट अर्पण किया जाता है, वहां पर इस्तेमाल होने वाला ये सामान है। और वहां का सामान वही लोग बनाएंगे जिसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का ज्योति का प्रकाश चमक रहा है, वही लोग उसको बनाएंगे। जिसके हृदय में अंधकार है, जिसके हृदय में जो है अटकम जटकम लटकम सकड़म जकड़म है, वो सारे लोग नहीं बना सकते, क्योंकि ये बनाने वाला जो बनेगा वो सामान वो परमेश्वर के पवित्र वेदी के पास में, पवित्र मंदिर के बलिदान की जगह पर जो है इस्तेमाल होगा। बाकी लोग नहीं बना सकते, क्योंकि वहां इस्तेमाल होने वाला चीज। और इसलिए कुर्सियां, फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, ये जितना भी चीज आगे भी लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज, ये सारे चीज को बनाने वाले देखिए यहां पर डंडों सब सामान समेत मेज, भेंट की रोटियां, सामान, दीपकों समेत उजाला देने वाला दीवट, उजाले देने के लिए तेल, डंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों आदि सारे सामान समेत होम वेदी, पाइप समेत होंदी, ये सारे सामान वही लोग बना सकते हैं जिसके हृदय में यीशु मसीह का ज्योति का प्रकाश चमक रहा है। हालेलुया। ये सारी चीज इस्तेमाल होने वाला है वेदी के पास। जैसे हम लोग प्रभु भोज लेते हैं मेज, तो ये सारी चीजें यहां पर नाम दिया गया, ये वही बनाएगा जो उस प्रकार का जो हृदय में, जिसके हृदय में ज्योति चमका है वही बनाएगा, बाकी लोग नहीं बना सकते। अब ज्योति कैसे चमकेगा, इसको आज हम लोग को खोजने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत। इसी पुस्तक मतलब इसी निर्गमन 35 का 25 को पढ़ेंगे। यहां पर कुछ बहन लोगों का स्त्रियों के विषय में लिखा हुआ है। क्या लिखता है? और जितने स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, जितने स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से शुद्ध काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आए। यहां पर जो कपड़ा बिनना, मफलर बिनना, ठीक है, और ये कौन, किसके लिए? याजक के लिए। याजक के लिए कपड़ा बिनना, उसका मफलर बिनना, जो भी शरीर में वो पहन करके उस पवित्र वेदी पर बलिदान चढ़ाने के लिए जाएगा, उस सामान को बिनने के लिए, गांथने के लिए, सिलाने के लिए जो स्त्रियां हैं, बहन लोग हैं, वे लोग ही बनाएंगे। और सब स्त्रियां, सब बहन लोग नहीं बनाएंगे। जिस स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वही बनाएंगे। बुद्धि का प्रकाश कहे तो संसार की बुद्धि नहीं, संसार की बुद्धि संसार से आती है,
परमेश्वर का बुद्धि परमेश्वर का वचन से और परमेश्वर की आवाज से आता है। तो यहां पर बुद्धि का प्रकाश, बुद्धि कोई संसार का बुद्धि नहीं, परमेश्वर का दिया गया बुद्धि का प्रकाश। तो बुद्धि जो है क्या है? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ। तो हमें वो बुद्धि होना चाहिए और उस बुद्धि का प्रकाश जिसके हृदय में चमक रहा है वही लोग ये काम को कर सकते हैं। तो परमेश्वर नया नियम, पुराना नियम इस प्रकार से आज हमें बताता है कि ये बुद्धि का प्रकाश हृदय में रहना, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, भाई हो, बहन हो, सबके हृदय में चमकना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति, वो भाई और बहन उस परमेश्वर के काम में आ सके। परमेश्वर हमें देख करके कह सके ये काम का लायक है। परमेश्वर हमें देख करके बोल सके कि ये काम का लायक है। हालेलुया। अगर हम पुस्तकों में पढ़ें, इतिहास की पुस्तकों में, उत्पत्ति के पुस्तकों में पढ़ें, तो अगर दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो को पढ़ें तो वहां के राजा उन लोग को और भी उन लोग को पदवी को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ये काम के लायक है। अगर उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ें यूसुफ का जीवन के विषय में, तो यूसुफ का जीवन, यूसुफ जहां जहां गया वहां वहां वे लोग चाहे कि ये काम के लायक। हालेलुया। इस तरह से अगर याकूब के विषय में देखें तो याकूब को भी देखें कि ये काम का लायक है, और इस प्रकार से काम का लायक बोल करके ये उन लोगों को एक विशेष स्थान दिया। प्रभु यीशु मसीह कभी कभी प्रार्थना के समय में 3 चेलों को अलग करके रखता, बाकी 9 को अलग कर देता, 3 को अलग काम के लायक। तो इस तरह से आज हम निकम्मा ना बने, कामयाब बने परमेश्वर के। दुनिया के दृष्टि में हो सकते हैं कोड़िया, दुनिया की दृष्टि में हो सकते हैं कामचोर, लेकिन परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में हमें कामयाब व्यक्ति बनना। नहीं तो परमेश्वर हमें एक नाम देता है, वो नाम है निकम्मा, बिना काम का। हम लोग किसी को हम लोग बोलते तुम धरती के बोझ, सुने हो, धरती के बोझ, तुम निकम्मा हो, बोझ हो हमारे लिए, तुम नहीं रहते हो धरती में, नहीं रहते, नहीं पैदा होते तो ठीक रहता, ऐसा बोलते हुए सुने हो। परमेश्वर भी वैसे हो, तुम अगर हम काम के नहीं आएंगे तो बोलेगा तुम पृथ्वी के बोझ, धरती में नहीं आते तो ठीक होता। इसलिए हमको कामयाब बनना, और कामयाब वही बनेगा जिसके हृदय में मसीह की ज्योति चमक रहा है। अब हृदय में मसीह यीशु का ज्योति चमकेगा, और चमकने के लिए क्या परमेश्वर बताता है? हम लोग यिर्मयाह का पुस्तक 36 अध्याय, यिर्मयाह 36 अध्याय उसका 26 को पढ़ेंगे। राजा ने राजपुत्र थोड़ा सा रुक कीजिए, सॉरी, यिर्मयाह नहीं, यहेजकेल 36, यहेजकेल 36 उसका 26 को पढ़े। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर, तुम्हारे देह से पत्थर का हृदय को ऑपरेशन करके निकालूंगा,
तुमको मांस का हृदय दूंगा, तुमको जो है तो मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा हाँ, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तुम उसके अनुसार करो। परमेश्वर आज से यहां पर क्या कहता, मैं तुमको नया मन दूंगा, अब तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालो। ये हृदय में अंधकार है, और फिर हृदय का एक दूसरा रूप दिया गया है पत्थर। पत्थर मतलब कठोर, ढेठ, कठोर एकदम ढेठ। कोई भी चीज बोलने से कुछ असर नहीं करता, कुछ भी बोलिए कुछ भी करिए हमारे हृदय में एकदम असर नहीं करता। तो ये है कठोर पत्थर वाला हृदय। एक हृदय देखें अंधेरा वाला हृदय, एक हृदय है कठोर वाला हृदय, पत्थर वाला हृदय, जो कितनों कुछ कीजिए, नाचिए, देखिए, हंसिए, कुछ भी कीजिए, हमारे हृदय में काम नहीं करता। ये वाला हृदय, तो ये वाला हृदय परमेश्वर नहीं चाहता, ये वाला हृदय प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता। और जब ये वाला हृदय रहेगा तो फिर ज्योति चमकने का कोई सवाल ही नहीं, प्रकाश चमकने कोई सवाल नहीं। हालेलुया। इसलिए कहता है तुम्हारे देह से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय, जो कठोर, ढीठ और घमंड का जो हृदय है, मन है, उसको निकाल करके तुम्हारे हृदय मांस कहे तो नम्र वाला हृदय, दीन वाला हृदय, पीसे और टूटा हुआ हृदय परमेश्वर देना चाहता। परमेश्वर टूटा हुआ और पीसा हुआ हृदय देना चाहता। परमेश्वर जो है हमारे हृदय में काम करना चाहता था कि हमारे हृदय में ज्योति जल सके, हमारे हृदय में प्रकाश जल सके और ज्योति चमक सके। इसलिए परमेश्वर जो है हमारे हृदय में पत्थर का हृदय निकालना चाहता है, और पत्थर का हृदय निकाल करके हमें मांस का हृदय देना चाहता है, ताकि जो है हमारे जीवन में जो है एक आशीष जीवन पाए और हम परमेश्वर के काम में के लायक हो जाए। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 17 अध्याय और 17 का 10 में लिखता है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हृदय को जांचता हूं, हृदय को वो जांचता है, क्या हृदय में अंधेरा है, क्या हृदय कठोर है, क्या हृदय में जो है कड़ापन है। ये हृदय को जांचता है परमेश्वर। क्या हृदय पत्थर का हृदय है या हृदय में अंधकार है, ये परमेश्वर जांचता है, लिखा। हालेलुया। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल। अगर हृदय अंधेरा है, हृदय कठोर है, तो इसका प्रतिफल बुरा होगा, इसका रिजल्ट बुरा होगा। इसलिए हमें अपने हृदय को कठोर को ऑपरेशन करके निकालना है। और ऑपरेशन जब होता है तो कटाई छटाई होता है, और कटाई छटाई होता है तो मीठा नहीं लगता, दर्द करता है। क्या हम ऑपरेशन करने के लिए हम तैयार, हमारा मन का ऑपरेशन हो उसके लिए मैं तैयार हूं। तो आज हमें तैयार रहने की जरूरत, क्योंकि परमेश्वर हमारे पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय देना चाहता है, और मांस का हृदय दे करके हमें उस ज्योति को जलाना चाहता है।
इफिसियों की पत्री, नया नियम से इफिसियों की पत्री इफिसियों 3 अध्याय और 3 का 17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसको चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है 3 का 17? चलो हम लोग सबको पढ़े। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। देखिए, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। क्यों बसना चाहता है हृदय? क्योंकि हृदय में ज्योति चमकना, और हृदय में जो जगत का ज्योति है वो बसना चाहता है। हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़, जब तक मसीह जो ज्योति है जब तक नहीं बसेगा तब तक प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डाल। प्रेम एक ऐसी घर है, प्रेम एक ऐसी घर है जिसमें जड़ पकड़ना, और जड़ जब एक पौधा को लगाते हैं और जड़ पकड़ लेता है तो जिंदा होता, और जड़ नहीं पकड़ता तो मर जाता। तो प्रेम में जड़ पकड़ और नींव डालकर, नींव डाल गड्ढा खोद सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति, सब पवित्र लोगों के साथ, हम विश्वासियों के साथ में हमारा हृदय का स्थिति क्या है, परमेश्वर के लोगों के साथ में हमारे हृदय का स्थिति कैसा है, आज इसको हमको जानने के दो। अगर हमारी स्थिति हृदय में हमारी स्थिति सही नहीं है तो इसका मतलब अंधकार की सत्ता काम कर रही है। और कहता है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी मसीह यीशु की क्या है चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी। ये 4 प्रकार अगर हम लोग जमीन के अंदर खोदा हुआ किसी गड्ढा को नापेंगे तो उस गड्ढा का गहराई होगा, गड्ढा का चौड़ाई होगा और गड्ढा का लंबाई होगा। गड्ढा का गहराई, चौड़ाई और लंबाई, लेकिन यहां पर ऊंचाई भी लिखा। अगर हम इस जमीन की सतह से ऊपर बना हुआ बिल्डिंग को अगर नापेंगे तो उसमें उस बिल्डिंग का ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई, मतलब जमीन के अंदर में नापेंगे तो 3 चीज और जमीन के ऊपर में भी नापेंगे तो 3 चीज, लेकिन यहां पर 4 चीजें। इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम, हम लोग गीत गाते हैं, परमेश्वर का प्रेम सागर से भी गहरा और आसमान से भी ऊंचा, मतलब धरती की सतह से भी नीचे भी है और धरती की सतह से भी ऊपर है। ये 4 प्रकार का, ये 4 डायमेंशन में परमेश्वर का प्रेम। इस परमेश्वर का प्रेम को जानने के लिए हमको मसीह यीशु को हृदय में बसने देना है, जो ज्योति बन करके आएगा, और ये ज्योति जब चमकेगा हमारा हृदय प्रज्वलित होगा, प्रकाशमान होगा। हालेलुया। उसके बाद में जब हृदय में जो यीशु मसीह रहेगा ना, तो कोई भी डराए हम डरने वाले नहीं, कुछ भी आए कुछ भी करे डरने वाला नहीं। यीशु मसीह हमारे हृदय, और यीशु मसीह का प्रकाश हमारे हृदय से चमक रहा। हमारे हृदय में जब यीशु मसीह का ज्योति जब चमकेगा, उस प्रकाश जब हमसे फैलेगा तो शैतान दूर से भागेगा, क्योंकि
इस ज्योति से शैतान का सख्त नफरत है। जैसे लाइट जलाने से अंधकार कैसे भाग जाता, कैसे छिप जाता, उसी प्रकार से शैतान छिप जाए। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे हृदय में रहेगा तो कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, धमकी मिल जाएगा ना, तुमको जो है गला रेत देंगे, ऐसा धमकी मिल जाएगा तो हम डरेंगे नहीं। अरे गला रेत दो तो पर भी यीशु मसीह में रहेंगे, और गला नहीं रेत दो तो पर भी यीशु मसीह में है, तो फर्क क्या पड़ेगा? तो डरने की क्या जरूरत है? हालेलुया। तो कोई भी धमकी आएगा, कोई भी सपना आएगा, कुछ भी होगा, हम नहीं डरेंगे। यदि मसीह यीशु हमारे हृदय में है और चमक रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो ये डर नाम का चीज खत्म हो जाता। आज हम लोग को सीखने की जरूरत है। क्यों हम भयभीत हैं, क्यों डरे हुए हैं? चारों भर संसार में विरोध, सताव, अत्याचार, शोषण, ये तो दुनिया के लोग कर ही रहे हैं। अंदरूनी ताकत शैतान भी लगा हुआ है, और हम डरे हुए हैं। इधर डरे हुए हैं, उधर मनुष्य से डरे हुए हैं, सरकार से डरे हुए हैं, बजरंग दल वाला से डरे हुए हैं, RSS वाला से डरे हुए हैं, इससे डरे हुए हैं, उससे डरे हुए हैं। तो क्यों डरे हुए हैं? जब मसीह है तो मसीह कोई डरपोक नहीं। मसीह मृतकों में से जीवित हो गया, मसीह मृत्यु को हरा दिया। ओ मृत्यु को हराने वाला हमारे हृदय में है, तो क्यों डरो? हालेलुया। उसके बाद में कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 15-16 को पढ़े। कुलुस्सियों 3:15-16 को पढ़े। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए, मसीह की शांति जो जिसके लिए तुम एक देह होकर के बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। ये मसीह की शांति हृदय में राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर का भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। हमारे हृदय में कौन राज कर रहा है? मसीह राज कर रहा है कि शैतान राज कर रहा है? आज हम लोग को सोचने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी गहरी मंथन करने की विषय। हम लोग अपने घर में रहते हैं, तो अपने घर में रहते हुए घर का किसी सदस्य को देखते हैं, और देखने के बाद में अगर दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं देखने से कैसे क्या होता है, लेकिन देखने के बाद में दिमाग खराब हो जाता है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि सही आत्मा नहीं। किसी को देख ली, बच्चे को देख लिया, उधर दिमाग खराब, माता या पिता किसी को देख ली, ये दिमाग खराब, बुढ़ा मेरे सामने आ गया। तो इस तरह से दिमाग खराब क्यों होता? क्योंकि ये मसीह की शांति हमारे हृदय में राज नहीं कर, मसीह की ज्योति हमारे हृदय में राज नहीं कर, किसी और नफरत, द्वेष, अंधकार, दुष्टता राज कर। इसलिए किसी को देखते हैं दिमाग खराब। तो हमें इसको रिपेयरिंग करना। कहता है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, बसने दो, बसने दो। हालेलुया। हम कौन सा चीज पा ले
कौन सा चीज पा लें जो कभी ना कहेंगे कि बस हो गया। कुछ ऐसा चीज है जिसको हम पाएंगे, मिल गया तो हमको कभी भी मन संतुष्टि नहीं होगा कि बस इतने ही में हो जाए। और मनुष्य के जीवन में कैसी चीज है वो धन, पैसा, रुपया, जिसको लोग को जितना मिले उतना ही उसको कमी बुझाएगा, उतने ही उसको घटी बुझाएगा और उतने ही उसको और पाए। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन को अधिकाई से बचने दो। उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर की वचन से हमको ये नहीं कहना चाहिए बस हो गया, बस इतना ही हो गया। क्यों? रुपया तरफ हमको कभी मन पूरा नहीं होता, मन नहीं भरता, और वचन में मन भर जाता। तो वचन को उसी के समान अधिकार से अपने हृदय में बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। हम लोग घर में रहते हैं, कोई काम करते हैं, कोई आत्मिक गीत गाते हैं। आत्मिक गीत गाते हैं कि अंदर से अंदर कुड़ते रहते हैं एक दूसरे का, कुड़ते रहते हैं। हम ये काम करते हैं, हम खाना बनाते हैं, ये नहीं बनाता, हम ये करते हैं, वो नहीं कुछ करता है, ये कुड़ते रहते हैं। या हम परमेश्वर के भजन स्तुति गीत गाते हैं। यही चीज तो मसीह की ज्योति जब हमारा हृदय में चमकेगा ना, अपने अपने गीत निकलेगा, अपने अपने गीत गाएंगे, परमेश्वर के भजन गाएंगे। आज तो कितने लोगों को गीत गाने के लिए बोल दीजिए तो सोचेगा 4 मिनट का, पता नहीं कौन गीत गाऊं, ये गीत मैं आधा जानता हूं, आधा नहीं जानता, उसको गाऊं कि इसको गाऊं, उसको गाऊं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मसीह की ज्योति मसीह हमारे हृदय में नहीं, कुछ और चीज है जिसको हम उसके प्रति हम कुड़ते रहते हैं और आत्मिकता खत्म होती है। ये मसीह रोग की बात हम बोल रहे हैं, संसार रोग की बात छोड़ दीजिए, वो तो गारंटी है कि वो तो उस तरह से, लेकिन मसीहत में वो चीज नहीं होना। और वो चीज हमें, हम कहीं भी रहें परमेश्वर की भजन स्तुति गीत गाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। कैसे आनंदित रहें? जब तक मसीह हमारे हृदय में नहीं बसेगा हम आनंदित नहीं रहेंगे। और जब आनंदित नहीं रहेंगे तो हम कैसे स्तुति भजन आत्मिक गीत कैसे हो परमेश्वर के? संसार का गीत हमको याद आ जाएगा, संसार का गीत बहुत जल्दी आ जाएगा बिना परिश्रम की। लेकिन मसीह यीशु का आत्मिक भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत नहीं है। हमारी दशा कहां पर? हमारा हृदय की दशा क्या है? परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, हमारे हृदय को भांपते रहता है। हम लोग देखें यहाँ पर मसीह के वचन को हृदय बसाना है, मसीह की शांति को हृदय में राज करने देना, यीशु मसीह को हमारे हृदय में राज करना। हालेलुया। कुलुस्सियों 3:17 में पढ़े, मसीह को हृदय में अधिकार से बसने दो। यहाँ पर कुलुस्सियों 3:15-16 में पढ़े, मसीह की शांति को हृदय में राज करने दो। और 16 में कहता है मसीह के वचन को हृदय में अधिकार से बसने दो। हम लोग गलतियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय 4 का हम लोग 6 गलतियों 4 उसका 6। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को यह अब्बा पिता का पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। यहां पर
लिखता है, तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा, तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र, हम जो परमेश्वर का पुत्र हैं इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, आत्मा को, जो हे आबा हे पिता करके पुकारता है। आज ये आत्मा हमको अगुवाई करता है, ये अगुवाई करता है। इस गलतियों की पुस्तक में पौलुस बताता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता करके पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। ये पुत्र का आत्मा को हमारे हृदय में भेजा। क्यों भेजा है? मसीह हमारे हृदय में, मसीह की शांति हमारे हृदय में, मसीह के वचन हृदय में और मसीह का आत्मा हमारे हृदय में है। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय में ये मसीह की ज्योति की प्रकाश चमके। हालेलुया। मसीह की ज्योति का प्रकाश चमके और हम परमेश्वर के लिए निकम्मा नहीं परंतु एक कामयाब व्यक्ति बन सके, परमेश्वर के राज में काम लायक बन सके, काम हम आ सके। उस व्यक्ति को बनने के लिए हमारे हृदय में हे अब्बा हे पिता कहने वाला पवित्र आत्मा को भेजा। ये पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। ये पवित्र आत्मा हमें जो है प्रार्थना करने में, गीत गाने में, भजन स्तुति करने में, आत्मिक गीत गाने में अगुवाई करता है। ये सारे सिस्टम ये हमें इस चीज को बताता है कि हम अपने हृदय को, हमारे हृदय में ज्योति कैसे चमके और ज्योति चमक करके जो प्रकाश हमारे हृदय से निकला है वो कैसे हमारे हृदय में होए। ये सारे चीज का सॉल्यूशन है कि हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मसीह को बसाना है। परमेश्वर का तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालूंगा। तो परमेश्वर का तलवार जब चलता है, जो वचन दोधारी तलवार है, जब तलवार चलता है, जो ऑपरेशन करने के लिए कटिंग होता है, काटने छाटने के लिए अपने आप को स्वीकार। उस समय कठोर ना बने, हृदय में ढीठ घमंड ना बने, परंतु नम्र बन जाए और वचन के लिए अपने आप को दीन बना दे। मसीह को बसने दे, मसीह की शांति को बसने दे, मसीह के वचन को बसने दे और मसीह के पवित्र आत्मा को बसने दे। ये हमें उस परमेश्वर का ज्योति जो प्रकाश है वो हमारे हृदय में चमकने में मदद करेगा। जब मसीह यीशु का ज्योति जब हमारे हृदय में चमकेगा तो हम अपने जीवन में आनंदित रहेंगे। भले हमारे घर में खाने के लिए नहीं हो लेकिन आनंदित रहेंगे। पहनने के लिए कपड़ा वस्त्र नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आनंदित रहेंगे। चाहे हाथ में पैसा हो चाहे नहीं हो तो पर भी आनंदित रहे। ये प्रकाश ये हमको ऐसा बनाता है। आज आदमी के पास में सब कुछ तो पर भी मुंह को लटकाए हुए, चेहरा देखने से पता चलता 6:30 बजा, सेकेंड का कांटा, मिनट का कांटा और घंटा कांटा सब नीचे लुढ़क गए। क्यों? अरे सब कुछ है, घर में चावल दाल गाड़ी मोटर बिल्डिंग मकान सब कुछ है और मुंह को लड़का। क्यों? क्योंकि दिल में हृदय में मसीह नहीं, ना मसीह का वचन है, ना मसीह का आत्मा है, ना मसीह की शांति है, हृदय में है नहीं। और उसको रिपेयरिंग करने के लिए भी तैयार नहीं, कठोर करके बैठो। अंधकार की सत्ता उसको शासन कर रहा है। तो आज दुष्ट को भगाने के लिए, शैतान को भगाने के लिए हमें आज मेहनत करना है, कोशिश करना है। अपने आप से एक लड़ाई, अपने आप से एक संघर्ष। जब तक हम स्वयं से ना लड़े, दूसरे से लड़ना छोड़ दें। दूसरे से लड़ने से हमको खुद हानि होगा, इसलिए स्वयं से नहीं लड़े। स्वयं से लड़ करके इसको विजय पाना कि हमारे अंदर से अंधकार और कठोर वाला हृदय निकल जाए और मांस का हृदय और प्रकाश देने वाला हृदय बस जाए। इसके लिए स्वयं से लड़ना, हमें खुद से संघर्ष करना,
हमको खुद से अपने मन से लड़ना। तो परमेश्वर आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। बात करते हैं अनुग्रहकारी सेनाओं की यहोवा जल थल का मालिक, हमारा जगत का ज्योति, हमारा जीवन का ज्योति और हमारे हृदय में ज्योति जलाने वाला परमेश्वर यहोवा जिंदा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा राजा, हमारे हृदय के, हमारे पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय देने वाला परमेश्वर यहोवा, हमारे मनों को नया बनाने वाला, नया मन देने वाला परमेश्वर यहोवा राजा। हालेलुया। प्यारा परमेश्वर यहोवा सचमुच पिता परमेश्वर राजा, हमारी आत्मिक विकास हो, आत्मिक दिल दौड़ लंबाई चौड़ाई गहराई और आत्मिक मजबूती बनने के लिए परमेश्वर आपने परमेश्वर राजा हम लोग के जीवन के साथ में पिता परमेश्वर इन वचनों को दिया परमेश्वर। यह हवाई वचन हमारे हृदय में वास करने पाए राजा। हालेलुया। यहाँ पर उपस्थित हरे भाई के जीवन से बातचीत कर राजा, जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जो अंदर में डरे हुए परमेश्वर यहोवा भयभीत है परमेश्वर राजा, उनके जीवन में परमेश्वर अपनी ज्योति को जला दे प्रभु यीशु मसीह, अपने प्रेम की ज्योति को जला दे, अपनी प्रकाशन की ज्योति को जला दे प्रभु यीशु मसीह, अपने निडर का ज्योति को जला दे प्रभु यीशु मसीह, अपने उपस्थिति को दे परमेश्वर, अपने वचन की ज्योति को, आत्मा की ज्योति को डाल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर यहोवा कृपा कर, दया कर, अनुग्रह कर राजा राजा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा राजा हम लोग के देवनाथ मुझे को सौंपते हैं आज की रात में सुरसंत दुआ के इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पवित्र परमेश्वर यहोवा आज की रात में सुरसंत अंत तक परमेश्वर जो कुछ भी विधि प्रार्थना में हम लोग मांगे प्रभु यीशु मसीह आप पूरा कर राजा, आपकी इच्छा मर्जी हो तो पूरा कर पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा नहीं तो नहीं हो सकता परमेश्वर। परमेश्वर यहोवा हम लोग के सब पुंजन को सौंपते हैं, हम लोग को पिछले सप्ताह संभाला उसी तरह अगले सप्ताह के समापना, ताकि परमेश्वर यहोवा ने पवित्र दिन में प्रभु मिलकर के प्रभु आपको महिमा स्तुति करने पाए जिंदा परमेश्वर। संपूर्ण जन को सौंपते बाकी समय सौंपते कि प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना उत्तर देश के धन्यवाद यीशु मसीह। सारे आदर जो प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देते हुए बाकी जन को सौंपते हुए कि प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना उत्तर देश के धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ जो कुछ भी हमारे जन्म में घटे कि मेरा यीशु मसीह आप जानते पूरा कर रहा है। सारे आदर जो प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देते हैं बाकी समय सौंपते हुए धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम सौंपते प्रभु। प्रार्थना के साथ बोलेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम बड़ा तेरा राज है, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दिया, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रताप और महिमा सदा के लिए हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति सर्वपिता हम सबों के संग आज से लेकर जवानी तक। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।